नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। एमएलसी के कविता ने आरमूर एमएलए जीवा रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर की मुलाकात। इन पर हमले की साजिश पर जताई तशवीश, अफराद खानदान की बांधी हिम्मत। मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के टीआरएस एमआईएम जिम्मेदार। मस्जिद की शहादत के बाद दोबारा तामीर एक नाटक। कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ती हुई महंगाई और अशियाई जरूरियात पर जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का जिला भर में एहतजाज। मोदी हुकूमत पर तंकीदें, मरकज को बताया सरमायादारों का हिमायत। उस्ताद की मार और ताकीद तलबा के लिए जरूरी, लेकिन काबू से बाहर एक उस्ताद ने तलबा पर किया ताकत का मुजाहरा। 8वीं जमात के तलबा को पीटा बेदर्दी से। अब खबरें तफसील से। एमएलसी के कविता की जानिब से आरमूर एमएलए जीवा रेड्डी के घर पहुंचकर की मुलाकात, तमाम हालात से ले वाकिफ। आरमूर एमएलए पीयूसी चेयरमैन जीवा रेड्डी पर कातिलाना हमले पर एमएलसी के कविता ने मजम्मत की। एमएलसी के कविता ने एमएलए जीवा रेड्डी के घर बंजारा हिल्स पहुंचकर जीवा रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनके घर वालों से मिलकर एमएलए जीवा रेड्डी की अहलिया से मुलाकात की और हिम्मत बांधी और हादसे की तफसीलात से वाकफियत भी हासिल की। बताया कि इस जमहूरी मुल्क में ऐसे हालात होना बहुत अफसोस की बात है। केस की तमाम वाकफियत हासिल करते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। जीएसटी के नाम पर बोझ हटाने का मुतालिबा। निजामाबाद शहर में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु ने बात करते हुए बताया कि रियासती व मरकजी हुकूमतें टैक्सों के नाम पर जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ाते हुए कमर तोड़ महंगाई से अवाम को परेशान कर रही। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही। मरकजी हुकूमत ने अवाम से वादा किया था कि सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देंगे, मगर आज तक मोदी सरकार से अवाम के लिए ऐसा कुछ ना हो सका। कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमतें अवामी मसाइल पर ध्यान दें और महंगाई को रोके, वरना आने वाले दिनों में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस धरने में कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। పెంచినటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ గ్యాస్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ సత్యాగ్రహం నిర్వహించబడుతుంది। అదేవిధంగా ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని అక్రమ కేసులు పెట్టి వాళ్ళను ఈడీ ఆఫీస్కు పిలిపించి గంటల తరబడి ఈ అంశాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి చేస్తున్న కార్యక్రమంలో భాగమే అనేటువంటి విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు, ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలు, జిల్లా ప్రజలు గ్రహించాలని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం। ఎప్పటి వరకైతే ఈ జీఎస్టీని కానీ, ఈ పెంచినటువంటి ధరలను కానీ, అదేవిధంగా మీరు నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఆశ చూపి 8 సంవత్సరాలు గడిచినటువంటి పరిస్థితుల్లో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేటువంటి డిమాండ్తో ఈ సత్యాగ్రహం నిర్వహించబడుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిది కూడా ఒకే డిమాండ్, మీరు
ఈ ధరలను దించుతారా, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారా, లేక గద్దె దిగుతారనేటువంటి డిమాండ్ చేస్తూ मस्जिद शहीद की गई, मुसलमानों का दिल तोड़ा क्या, एमआईएम और टीआरएस का नाटक। कांग्रेस अक़लियती कायदीन निजामाबाद की उर्दू प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मफाहिमत के साथ टीआरएस दौरे हुकूमत में 7 मसाजिद को शहीद क्या किया, जबकि कौमी मीडिया के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत तेलंगाना में अभी तक 9 मसाजिद को शहीद क्या किया। मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद को शहीद करते हुए मुसलमानों का दिल तोड़ा क्या। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन निजामाबाद ने उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद पर मीडिया से खिताब करते हुए टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बरहमी का इज़हार किया। उबैद बिन हमदान, जनरल सेक्रेटरी अक़लियती डिपार्टमेंट तेलंगाना कांग्रेस ने खिताब करते हुए कहा कि अपने आप को सेकुलर और मुस्लिम दोस्त कहने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। मुस्लिम अक़लियत के लिए सिर्फ दिखावे की हमदर्दी की जा रही। कांग्रेस दौरे हुकूमत की स्कीमात के अलावा टीआरएस हुकूमत के पास मुस्लिम अक़लियत के लिए कुछ नहीं है। इस पर सितम ये कि अल्लाह के घर मसाजिद को शहीद करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही। आने वाले इंतखाबात में मुसलमान टीआरएस को सबक सिखाएगी। मोहम्मद इरफान अली, सदर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट जिला निजामाबाद ने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और केटीआर की मिली भगत से मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद क्या किया, दोबारा संगे बुनियाद रखते हुए नाटक क्या जा रहा। सैयद कैसर कायद कांग्रेस ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सिक्के का 2 रूप करार देते हुए कहा कि टीआरएस ने एक खाना मस्जिद को शहीद करते हुए ये सिलसिला अभी तक जारी रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद आरिफ खान, अबूद बिन हमदान, सैयद शकील, आरिफुद्दीन, सैयद शफी, मुदस्सिरुद्दीन, मोहम्मद वहीद व दीगर मौजूद थे। केसीआर की ये टीआरएस गवर्नमेंट जो इतना बड़ा शर्मनाक वाक़या करी है, जो मस्जिद को जो शहीद करे, मैं ये पूछता हूँ केसीआर से या केटीआर से, ये इतने कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर इतना बड़ा डिसीजन बगैर केसीआर से केटीआर से बगैर पूछ के तो नहीं ले सकते। केसीआर साहब को सिर्फ उर्दू में बात करके मुसलमानों को खुश कर देना और लॉलीपॉप मुसलमानों को लॉलीपॉप इलेक्शन के टाइम पे लॉलीपॉप दे के खुश कर देना, ये मुसलमानों के उनके साथ पैसा लिए कि खाली मुसलमानों को भरोसा दे दिए, जबान दे दिए तो मुसलमान भरोसा कर लेते, बल्कि मुसलमानों की एक पॉइंट रख के पॉइंट पकड़ लिए से उन्होंने, अरे मुसलमानों को एक जबान दे दिए तो उन्होंने भरोसा कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद जो काम करना है करेंगे बोल के अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। और अभी तक केसीआर रहने दो, केटीआर रहने दो, एक ट्वीट नहीं करा, माफ़ी नहीं मांगा, और इसमें कितने भी बड़े बड़े ऑफिसर मुलविस है, किसी को अभी तक सस्पेंड नहीं करे, कलेक्टर रहने दो, म्यूनसिपल कमिश्नर रहने दो, पुलिस अहदेदार रहने दो। तो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है जो इसमें मस्जिद तो बनना ही बनना है, आप बनाएंगे ना तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तेलंगाना के पूरे मुसलमान मिलके बनाएंगे, हमारी उतनी औकात नहीं है मस्जिद बनाने की। हम सबसे पहले ये बोलना चाह रहे केसीआर को, केटीआर को, आप पहले जो ये मस्जिद को शहीद करने में मुलविस थे उनको पहले सस्पेंड करो। फर्स्ट ये डिमांड है, मस्जिद तो बन के रहेंगे इंशाल्लाह, तुम क्या तुम्हारे अच्छे बनाते ना तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। शहर निजामाबाद के उलमा बड़े लोगों को और तेलंगाना के भी उलमा जो बड़े, आप लोग सही डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस को या हमारे सपोर्ट करो बोल के नहीं बोल रहा, हम तो 150 साल करेज हुए और 7-8 साल 10 साल नहीं, तो हमारा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम कुर्सी के भूखे नहीं है। मगर हम ये बोलना चाह रहे आप लोग बहुत बड़े दानिश्वर लोग हैं। कहाँ है मुस्लिम कायदीन, कहाँ है एमआईएम, कहाँ है टीआरएस के मुसलमान कायदीन? हम सवाल करते हैं उनसे, आप इस्तीफा क्यों नहीं दिए अभी तक? शर्म की बात है। आज देखिए दरवाजे लगाकर ये क्या दूसरा गुजरात बनने जा रहा है क्या तेलंगाना? केसीआर साहब, आप अपना बीजेपी का मुखौटा हटाइए, सेकुलर बनने की बहुत बातें करते हैं आप बीजेपी की बी टीम है, मजलिस बी टीम है। हम कांग्रेस पार्टी से
और तमाम तेलंगाना के मुसलमान अवाम से हुकूमत पे दबाव डालते हैं और अपील करते हैं जितने मसाजिद शहीद हुए वो मसाजिद को वहीं पर बनाना जरूरी है। वोट हर शहरी का जमहूरी वो बुनियादी हक है और हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अवाम के हक में बेहतर और सेकुलर उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज, वोटर कार्ड को आधार से मरबूत और नामों की तस्सीम गफलत न बरते। शुरा की अवाम से अपील। 59वें डिवीजन में वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज व दीगर कामों के लिए खुसूसी ऑफिस का क़याम। मस्जिद हमीदिया कमेटी की जानिब से क्या क्या अवाम इससे इस्तेफादा हासिल करे। शहर के 59वें डिवीजन अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ई हमीदिया मस्जिद कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज, नामों की तस्दीक और वोटर कार्ड को आधार से मरबूत करने के लिए खुसूसी ऑनलाइन सेंटर कायम किया गया, जिसका आज बाद नमाज जुमा आगाज हुआ, जिसमें सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर 59वें डिवीजन सरफराज खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान भी शरीक रहे। इस मौके पर सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने वोट की अहमियत और ताकत पर तफसीली रोशनी डाली और अवाम से इससे इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने बताया कि पोलिंग बूथ ऑफिसर्स की निगरानी में तमाम काम अंजाम दिए जा रहे ताकि अक़लियतों के पोलिंग फीसद में इजाफा हो और कोई जमहूरी हक वोट से महरूम ना रहे। मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान वो अकाबरीन अवाम से वोट लिस्ट में नामों के इंदराज और दीगर कामों में गफलत न बरतने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं डिवीज़न नंबर 59 की तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने वोटर लिस्ट में नामों की क्या है जाँच करवा लें। अगर नाम अपने नहीं है तो उसमें क्या है शामिल करवा लें और वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। अगर वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलतियाँ हैं नामों में तो उसमें करेक्शन कर हम क्या यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो तमाम पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी बुला रहे हैं यहाँ पर अपने क्या है नामों को क्या है दुरुस्त करवा। हमीदिया मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामुल्लाह। और जो लोग यहाँ से मकान खाली करके दूसरे मकान में चले गए वो लोग शिफ्टिंग में भी क्या है अपना नाम जो है इंदराज करा सकते हैं और जो नए लोग यहाँ पर आए उन लोग फॉर्म 6 में न्यू एनरोलमेंट करा सकते हैं। 58वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से सड़क के तामीरी कामों का आगाज। डिवीजन को हर लिहाज से सहूलत बख्श व तरक्की पजीर बनाने के लिए मिसाली व मुस्बित इक़दाम। डिवीजन में जारी तरक्कियात व सहूलतों पर खास नजर। सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। अवाम ने किया कॉर्पोरेटर से इज़हार तशक्कुर। निज़ामाबाद शहर के खतीम मोहल्ला धारू गली में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता हरकियाती कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर एम.ए. कुद्दूस ने 10 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही सीसी रोड के कामों का अहलिया ने मोहल्ले के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने बताया कि धारू गली के इस कदीम गलियों में गुज़िश्ता 25 बरसों के बाद तामीरी व तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। इन्होंने बताया कि अहलिया ने मोहल्ला धारू गली की नुमाइंदगी पर सीसी रोड की तामीर अमल में लाई जा रही। हालिया दिनों में धारू गली में कलवर्ट की तामीर अमल में लाई गई। कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने अवामुन्नास से कहा कि इनके जो भी अवामी व बल्दी मसाइल है इनके इल्म में लाए और अपने मसाइल को हल करवाए। कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस ने हरितारम प्रोग्राम के तहत वाटर टैंक बड़ा बाजार में अवाम में पौधे तकसीम किए और अवाम से कहा कि पौधों की शजरकारी करते हुए निगहदाश्त करें और हुकूमत के मकसद को कामयाबी से हमकिनार करें। दिल्ली में सलाम फ्रूट मर्चेंट के घर के सामने और बाजू 2 गलियां हैं जो बचे हुआ वर्क था। पूरे जो है सो मोहल्ले वाले सलाम सेठ के रिश्तेदार और दूसरे लोग भी मुझे नुमाइंदगी कर रहे थे। हाजी भाई बोले थे कि ये सीसी रोड दलाओ भाई कैसा भी बोल के। तो अल्लाह के फजल से जो 10 लाख का मेरा काम था उसमें जो है सो कलवट का काम करा के जो बचा सो काम है वो आज ये गलियों में काम हो रहा है। मैं मेरी तरफ से कमिश्नर साहब का और हमारे एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं की जो है सो जिस्तजू से उनके आशीर्वाद से ये जो काम हो रहे हैं। मैं फिर एक बार एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। 25 साल से जो है सो ये वर्क पेंडिंग में था
ये रोड बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए जो है सो पूरे महल्ले वाले भी नुमाइंदगी करे थे। आज ये अल्लाह के फजल से 25 साल के बाद जो है सो ये काम हो रहा है रोड का, जो 25 साल पहले हुआ था, अब उसके बाद अपने ही पीरियड में काम हो रहा है। मैं महल्ले वालों को मेरे तरफ से एक भरोसा दिला रहा हूँ कि और भी जो बचे हुए कुछ हुए काम हैं, जो भी है, मैं इंशाल्लाह अपने पीरियड तक उसको कंप्लीट करके आप लोगों को सहूलत पहुँचा। डिवीजन 31 को तरक्की के साथ साथ सरसब्ज व शादाब बनाने पर खास नजर। एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली का बयान। डिवीजन के तमाम घरों में पौधों की तकसीम। अवाम न सिर्फ शजरकारी करे बल्कि पौधों की हिफाजत करते हुए इसको तना व दरख्त में तब्दील करे। डिवीजन नंबर 31 को तरक्की याफ्ता बनाने के साथ साथ सेहतमंद माहौल के लिए सरसब्ज व शादाब बनाने पर नजर मरकूज की जा रही है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों डिवीजन के तमाम इलाकों की अवाम में शजरकारी के लिए पौधों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि सदर खुली मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की क़यादत में डिवीजन नंबर 31 में जहां तरक्की के लिए बल्दिया एजेंडे में मसाइल को पेश करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही, सड़कों का जाल फैलाया जा रहा, इसी तरह शजरकारी करते हुए डिवीजन के तमाम इलाकों में सरसब्ज और शादाब माहौल फराहम करने के मकसद से पौधों की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीजन के अवाम से पुरखुलूस अपील की कि मकानात के बाहर पौधों की शजरकारी करते हुए इन पौधों को दरख्तों में तब्दील होने तक देख रेख करें। ये पौधे दरख्त में तब्दील होकर हमारे लिए ऑक्सीजन सरबराह करेंगे। सेहतमंद माहौल हर उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद साबित होगा। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हरितारम स्कीम के तहत रियासत भर में शजरकारी की जा रही। मोहम्मद मुनव्वर अली ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी आरपीस आसिया बेगम, हसीना बेगम, हफीसा, यास्मीन बेगम के अलावा सैयद जफर, सीओ ए श्रीनिवास, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद जावेद व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत मिड डे मील्स के बकाया जात की अदायगी करे। 4 महीने से हुकूमत की जानिब से बिलों की अदम अदायगी की वजह से मिड डे मील्स एजेंसियां परेशान। सीआईटीयू कायद नन्हे साहब का इज़हार। कुटकिल मंडल के तहसीलदार ऑफिस के सामने सीआईटीयू की क़यादत में काले रिबन बांधकर एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर सीआईटीयू कायद नन्हे साहब ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत मिड डे मील्स के बकाया जात की एजेंसियों को पहले अदायगी करे। पकवान की तमाम अशिया भी सरकारी जानिब से दिए जाने का मुतालबा किया। पिछले 4 महीनों से हुकूमत मिड डे मील्स के बिलों की अदायगी न किए जाने से एजेंसियां कर्जों में डूबी हुई है और एजेंसियों को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। इस मौके पर इनके हमरा मंडल सीपीएम कायद मोहम्मद खान, भूमैया, साइलो, उषा रानी व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు శాసనసభ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి గారు 3,000 రూపాయలు వేతనం చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు అమలు చేయలే. దాంతోపాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 4 నెలల పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి. ఆ పెండింగ్ బకాయిలు కూడా చెల్లించాలి. దాంతోపాటు एक उस्ताद ने
अपने फन का मुजाहरा बच्चों पर आजमाते हुए बच्चों को बेरहमी से पीटा। बच्चों की जिंदगी संवारने वाले टीचर ने 8वीं जमात के तलबा को पीटा, तलबा खौफजदा। एडपल्ली मंडल के जंगमपेट सरकारी स्कूल में तलबा इम्तिहान सही ना लिखने पर 8 तलबा पर असातिज़ा ने अपने फन का मुजाहरा किया, जिस पर औलिया तलबा ने आकर इस बेरहमी पर बरहमी जताई। बताया जाता है कि जुमेरात के दिन दोपहर के खाने के बाद तलबा अपनी क्लास में पहुंचकर बातों में मशगूल थे कि साइंस टीचर अनिल कुमार ने 8वीं जमात में पहुंचकर क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो कहकर 8 तलबा को अपने हाथों, घूंसों व लातों से बेरहमी से पीटा, जिससे बास तलबा को घूंसों व लातों के मार का बुरा असर पड़ा। हाथों पर और पेट की जानिब सूज आ गई और बच्चों को डर खौफ की वजह से बुखार आए। औलिया तलबा को बच्चों के जरिए मालूम होने पर इन्होंने गांव वालों और मीडिया के सामने ये बात नहीं बताई। अगर बच्चे वाकई गड़बड़ शोर किए हो तो इन्हें समझाने डराने के बजाय इन्हें जानवरों की तरह पीटा जाना गलत है। औलिया तलबा ने बरहमी जताई और कहा कि सदर मुदर्रिस अचला कुमारी अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आने तैयार नहीं। असातिज़ा के रवैये तालीम के अंदाज को देखने से हासिल है। सदर मुदर्रिस को चाहिए था कि अपनी कुर्सी छोड़कर स्कूल के नज़्म व नस्ल को सुधारे और तलबा व असातिज़ा को सही रास्ते पर लाए। इस हादसे से बरहम औलिया तलबा ने मुतालिबा किया कि अनिल कुमार टीचर को मुअत्तल करते हुए स्कूल के नज़्म व नस्ल में सुधार लाया जाए। उस्ताद बच्चों की जिंदगी में सुधार लाता है, ना कि इन्हें घूंसों व लातों से मारते हुए एक गुंडा बनाता है। మనమన్ని వేరే స్కూల్ ఉంటాయి, ఈ స్కూల్లో ఎంతో బాగా టీచర్స్ మంచిగా డెవలప్ చేస్తున్నారు, మంచి ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అని నేను ఆ స్కూల్లో తీసుకొచ్చేసి ఈ స్కూల్లో నేను వేసాను నా మన్మన్ని. ఇక్కడ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ స్కూల్ నడుస్తుందని చెప్పేసి మేము ఎంతో గర్వకారణంగా చెప్పుకుంటున్నాం 10 మందికి 10 విలేజ్లలో. అటువంటిది అనిల్ కుమార్ అనే టీచర్ గారు 8th క్లాస్ పిల్లలకు నిన్న ఏదో ఎగ్జామ్ పెట్టిండని చెప్పేసి అని ఆ ఎగ్జామ్లో సరిగా రాయలేదని వాళ్ళకు మామూలుగా దండించడం పోయి వాళ్ళకు భయంకరంగా ఒక గుండా కొట్టినట్టు చేతులు పిడికిలు బిగించి ఏలు బయట పెట్టి ఆ పిడికిలతో ముడిగుద్దులు గుద్దుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళ చేతులు వెనకాల మలుపుకుంటూ వాళ్ళకు కొడితే వాళ్ళ దెబ్బలు వాళ్ళ వాత చూస్తుంటే మా కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఒక అబ్బాయి అయితే ఇప్పుడు దమ్ము మిసలట్లేదు. ఆ అబ్బాయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు, వాళ్ళ నాన్న కూడా బాధపడుతున్నాడు, చాలా శోక సముద్రంలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు తినడానికే కూలీ నారే లేని పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళకు దమ్ము మెసని పరిస్థితి ఉన్నది. కావాలంటే మీరు వచ్చి చూడండి ఇంట్లో ఆ పిల్లగాడు ఏ పరిస్థితి ఉన్నదో. ఇప్పుడు నా మన్మట్ పరిస్థితి మీరు చూడండి, అతనికి ఏ తీరుగా దెబ్బలు ఉన్నాయో ఇవి మేము భరించలేకపోతున్నాము. అతనికి దయచేసి ఎంఈఓ గారు తగిన చర్య తీసుకొని అతనికి తగిన శ్వాస చెప్పి ఇంకా ముందు ఏ విద్యార్థులు కానీ ఇలా చేయలేపడం అనేది జరగకుండా మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్త వహిస్తారని చెప్పి. నేను 8th క్లాస్, నా పేరు అర్జున్, జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో చదువుతున్నా. నేను అనిల్ కుమార్ సార్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా కొట్టిండు, ఫుల్ వాటర్ వచ్చేటట్టు ఇట్లా చేయి నింపి కొట్టిండు, చెప్పుకుంటూ అన్నారు. చేయి నింపేసి ఇట్లా కొట్టిండు, వాటర్ ఫుల్ వచ్చింది. నిన్న మా ఇంట్లో చెప్తే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాను, స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది, చెప్పుతో కొడతా అన్నారు. నేను జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. నిన్న నాకు ఎగ్జామ్ రాయకపోతే అనిల్ కుమార్ సార్ కొట్టిండు, బాగా కొట్టిండు. నాతో 5 కొట్టిండు, చేయి మలుపుకుంటా కొట్టిండు బాగా. ఇంట్లో ఫుల్ కొట్టిండు, చెప్తాను కూడా కొడతా అన్నాడు అంట. బాగా దుఃఖం వచ్చింది, ఏడ్చుకుంటా క్లాస్ వస్తున్నాం. बांसवाड़ा होते के अंबेडकर चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के अंबेडकर चौरास्ते पर कांग्रेस पार्टी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के बालराज ने बात करते हुए बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमतें बढ़ती हुई कीमतों की रोकथाम में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। रियासतों में तरक्याती कामों की बजाय अवाम को परेशानी में डालने में और खाने पीने की अशिया पर टैक्सों को आयद करते हुए उन पर बोझ बढ़ा है, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़त से इनके इस्तेमाल में तैयार होने वाली अशिया की कीमतों में भी काफी हद तक महंगाई हो चुकी। अगर कोई बीमार हो जाए तो दवाखानों में लाखों के बिल बनाए जाते हैं,
जिसमें दवाओं पर जीएसटी का वजन डालते हुए मरीज को मरने से पहले ही मार दिया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस कायदे ने मुतालबा किया कि जीएसटी के नाम पर अवाम पर से बोझ हटाए और गरीब व मिडिल क्लास अवाम को जीने दें। మరి పేదవారు చేయాలంటే కూడా కష్టం ఉంది. పేదలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే ధరలు తగ్గుతాయి, పెట్రోల్ ధర తగ్గుతుంది, మంచినీళ్ళ ధర తగ్గుతుంది, డీజిల్ ధర తగ్గుతుంది, ప్రతి రేట్లు తగ్గుతాయి, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మరి రాబోయే దినాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला बुजदिली की अलामत। तेलंगाना तली मुजस्सिमे के सामने टीआरएस पार्टी कायदीन का जबरदस्त धरना। इंदलवाई मंडल मुस्तकल में तेलंगाना तली मुजस्सिमे के सामने टीआरएस पार्टी मंडल सदर सीएच दास की क़यादत में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बात करते हुए टीआरएस मंडल सदर सीएच दास ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर किए गए कातिलाना हमले की पुरजोर मसम्मत की और बताया कि कल्लेड़ी सरपंच के शोहर की एमएलए पर कातिलाना हमले की कोशिश करने पर इन्होंने खाती को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इनके मुआविनीन को पकड़ने और असला फराहम करने वालों को भी सजा देने की बात कही। एक अच्छे मेहनती एमएलए पर अपनी नाकामी रिश्वतखोरी को छुपाने के लिए एमएलए पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं। इस मौके पर इनके अमरा रायतु बंधु कमेटी मेंबर पी कुमार, जागृति मंडल सदर गंगाधर कौर, चंद्रायनपल्ली साबिका सरपंच रघु, टीआरएस कायदीन व दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ మొన్న జరిగిన మన నిజామాబాద్ జిల్లా తెరాస అధ్యక్షుడు జీవన్ రెడ్డి గారిపై చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిన కల్లేడి సర్పంచ్ భర్త ప్రసాద్ గౌడ్ గారు అలా చేయడం చాలా ఖండిస్తున్నాము. అలా చేయడం చాలా సిగ్గుసేటు. ఆయన ఒక నిజామాబాద్ నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఈ యొక్క హత్యాయత్నం చేయడం మేము ఖండిస్తున్నాము. ఆయనకేమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే పాలనాధికారి కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఆయన ఏమీ అవినీతి చేయలేదని నిరూపించుకొని మళ్ళీ సర్పంచ్ కొనసాగాలని తెలియజేస్తున్నాము. లేని ఎడల ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళ్ళడము, ఎంపీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడము, లేదో सीएम दर के वल्ला नी समस्या सॉल्व कादू। कोटगीर मंडल के टीआरएस कायदीन सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। सीपीआई पार्टी की जानिब से अवामी मसाइल को लेकर रैली व धरना। कोटगीर मंडल मुस्तकल में सीपीआई पार्टी की क़यादत में नए बस स्टैंड से तहसील ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालते हुए तहसील ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर सीपीआई पार्टी सेक्रेटरी विठल गौड़ ने बात करते हुए बताया कि कोटगीर मंडल मुस्तकल में हुकूमत नए बस स्टैंड की तामीर अमल में लाई और कोटगीर से कोतापल्ली जाने वाली सड़क पूरी तरह खस्ता हालत में है। गड्ढे हो जाने से कई मुसाफिरों को, राहगीरों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। सरकारी दवाखाना जाने वाली सड़कों की भी मरम्मत करवाए। मंडल के कायदीन को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, गाँव की सड़कों की, तरक्याती कामों की किसी को कोई परवाह नहीं। कोटगीर मंडल टीआरएस कायदीन सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचते हैं, जो निहायती शर्म की बात है। बाद ही साथ सीपीआई कायदीन ने तहसीलदार को तहरीरी मेमोरेंडम भी पेश किया। इस प्रोग्राम में सीपीआई कायदीन एन गंगाधर, जी रामलू, भरत व दिगर मौजूद थे। ఏదైతే బీసీ కాలనీ, కొత్తపల్లి, బసవాపూరు, సుదలం ఈ ఎల్లే గ్రామాలకు ఏదైతే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెనకాల ఉన్న రోడ్డు పూర్తిగా గుంతలైంది, రోడ్డు దెబ్బతిన్నది. ప్రజలు నిత్యం కోటగిరి గ్రామానికి నిత్యావసర సరుకుల కోసం వస్తారు. ఈరికెళ్ళే బోధ నిజామాబాద్ కూడా వెళ్తారు కాబట్టి ఆ రోడ్డు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. ఆటోలు కూడా బోల్తా పడే అవకాశం ఉంది. మొత్తం పూర్తిగా గుంతలు పడ్డాయి. అటు మార్కెట్ కమిటీ ఉంది, దాంతోపాటు పార్టికల్ కాలేజ్ ఉంది, కస్తూరి బాలిక గురుకులశాల ఉంది. ఇన్ని ప్రభుత్వ హాస్టల్స్ కానీ ఇవన్నీ నిర్మించినప్పటికీ మరి ప్రజలంతా వెళ్తుండ కూడా దాన్ని అధికారులు కానీ ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకోకపోవడం బాగా శోచనీయం. చీమ కొట్టిన కూడా ప్రజాప్రతినిధులకు లేదు. మరి ఇంత గుంతలల్లా సుదలం, బసవాపూరు, కొత్తపల్లి, బీసీ కాలనీ ప్రజలు నిత్యం కోటగిరికి వైపు వస్తుండడం కూడా వాళ్ళు ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఆ పూర్తిగా రోడ్డు దెబ్బతిన్నది వర్షానికి. ఆ వర్షానికి దెబ్బతినడం వల్ల ఆటోలు బోల్తా పడే అవకాశం ఉన్నది, చాలా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां।
पहुंचकर की मुलाकात। इन पर हमले की साजिश पर जताई तशवीश, अफराद खानदान की बांधी हिम्मत। मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के टीआरएस एमआईएम जिम्मेदार। मस्जिद की शहादत के बाद दोबारा तामीर एक नाटक। कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ती हुई महंगाई और अशियाई जरूरियात पर जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का जिला भर में एहतजाज। मोदी हुकूमत पर तंकीदें, मरकज को बताया सरमायादारों का हिमायती। उस्ताद की मात और ताकीद तलबा के लिए जरूरी, लेकिन काबू से बाहर एक उस्ताद ने तलबा पर क्या ताकत का मुजाहरा। 8वीं जमात के तलबा को पीटा बेदर्दी से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।